जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं दिव्या आंटी हैं प्रयागराज से। उन्होंने पहला सत्संग शेयर किया था, ये सत्संग का दूसरा पार्ट है जो कि सभी गुरु परिवार के साथ वो शेयर कर रही हैं, क्योंकि पहला सत्संग काफ़ी ज़्यादा लंबा था और गुरु जी की आज्ञा से इस सत्संग को 2 पार्ट्स में बनाया गया है। काफ़ी डिवाइन सत्संग है, काफ़ी ब्लेसिंग्स भरा हुआ सत्संग है गुरु जी का। तो सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि इस सत्संग को अंत तक सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स ले और गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में जाने और ज़्यादा से ज़्यादा संगतों में ये सत्संग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगतों तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। तो आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा। आइए सुनते हैं दिव्या आंटी के शब्दों में गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी हमारा नाम दिव्या है और हम प्रयागराज से हैं। ये हमारे 7th सत्संग का ही सेकंड पार्ट है और हमारा 7th सत्संग काफ़ी ज़्यादा बड़ा और फुल ऑफ गुरु जी ब्लेसिंग है। तो गुरु जी का संदेश आया कि हम उसे 2 पार्ट्स में सुनाएं। तो जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट तक सुनाया था कि हम मतलब हमें कैसे गुरु जी के दर्शन हुए और उसके बाद गुरुजी ने हमें जो हमने बस एक बार मन में जस्ट एक ख्याल आया था कि हमें कुल्फ़ी खानी है, गुरुजी ने बाहर आके हमारी वो इच्छा भी पूरी की जो हम एकदम भूल गए थे। तो और संगत जी गुरुजी पूरा समय जब हम डुगरी मंदिर गए थे तो हमारे साथ थे, जहाँ पे उन्होंने हमारा पूरा ध्यान रखा और हमें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। जबकि आप सबको पता ही होगा कि इस बार 7th अप्रैल को डुगरी मंदिर ओपन हुआ था एंड वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो संगत जी हम यहाँ से आगे बताते हैं कि जब हम मंदिर से बाहर आ गए, हमारे दर्शन वगैरह हो गए और उसके बाद हमें वहाँ से जाना था काली माता मंदिर पटियाला। तो हमने अपना एक्चुअली लगेज रखा हुआ था होटल में जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था और बाकी हम सिर्फ अपना एक बैग कैरी कर रहे थे जो कि हैवी था और गुरुजी ने हमें वो पूरा रास्ते वो बैग भी नहीं उठाने दिया। उसके बाद हमने खन्ना से बस ली और जब हम बस में जा रहे थे संगत जी तो बस जर्नी में हमने पूरे रास्ते में पिंक फ्लावर्स बहुत देखे। और उस दिन जैसा कि हमने बताया गुरुजी का चोला और पूरा दरबार पिंक कलर मतलब पिंक स्वरूप इसमें था। पिंक चोले में गुरुजी उस दिन दर्शन दिए थे और पूरे रास्ते पिंक फ्लावर्स हर जगह दिख रहे थे। गुरुजी जैसे साथ में बता रहे थे कि पुत्र ये देख, मैं ना यहाँ रहता था, यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसे वहाँ पे अगर कोई वाटर स्ट्रीम है या ग्रीनरी है, जो भी उन्होंने पूरे रास्ते हम लोग साथ में गए। संगत जी उसी बीच में एक और चीज़ हुई थी कि एक बुज़ुर्ग थे। तो जब हम बस में चढ़े तो हमारे बाजू में एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई थी। वो एकदम प्रॉपर ठेठ पंजाबी में बात करनी थी जो हमको पूरा समझा नहीं, लेकिन हमें ये समझ में आया कि एक बहुत ब्लेसिंग, बहुत प्यार भरी नज़र से उन्होंने हमें देखा। हमें जितना समझा हमने थोड़ा थोड़ा बात किया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो उतर गई और जहाँ वो उतरी वहाँ से एक और बुज़ुर्ग अंकल चले। तो बस इतनी फुल थी कि उनको सीट नहीं मिली, तो हमने जो सीट थी वो उनको दे दी और फिर हम उठ गए, हम खड़े हो गए और एक और बच्ची थी उसको भी सीट दे दिया। फिर जब हम खड़े थे तो गुरु जी ने ये आपकी टेस्टिंग ये देखते हैं। हम लोग कई बार क्या होता है संगत जी, सेवा जो होती है वो तब नहीं होती जब आप अपने कंफर्ट जोन से सेवा कर रहे हैं। सेवा तब होती है कि जब आप भी तकलीफ़ में हैं, हम भी दिन भर के निकले हुए हैं, उसके पहले की ट्रैवल किए हुए, नींद नहीं हुई है, हार्डली 2 घंटा सोए हैं, बट
गुरु जी की प्रेरणा से, हम ये नहीं कहेंगे कि हमने कुछ किया, नहीं, ये गुरु जी ने सिखाया है कि आप अपनी सीट जो है, वो भी, हम भी थके हैं, वो भी थके हैं, बट वो बुजुर्ग हैं, या आप बच्चे के साथ किसी को देख रहे हैं, कोई महिला है जो बस में खड़ी है, इतनी भीड़ है, तो आप अपनी सीट उन्हें ऑफर कर दिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे गुरु जी ना बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर खड़े रहे, और जब हम खड़े हो गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरु जी ने वो सीट भी अरेंज करा के हमारे लिए, मतलब ये कर दिया कि ये भी थकी हुई है और बैठ जाए, जबकि उस समय भी बस में अच्छी खासी भीड़ थी। फिर संगत जी हमने खन्ना से फिर एक जगह उतरे, खन्ना से फिर हमने पटियाला के लिए बस चेंज किया। वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, उस बस में भी बहुत भीड़ थी। और वैसे ही हमारे बाजू में फिर एक बुजुर्ग, फिर ऐसा हुआ कि सब बस में भीड़ चढ़ी और एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, तो हमने देखा, हमने उनको अपनी सीट ऑफर की। हमने उनको अपनी सीट ऑफर की, हमें किसी और ने सीट ऑफर कर दी और फिर हमें बैठा दिया। और मतलब ऐसे हो गया कि जिन्होंने हमें सीट दी थी उनको भी थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सीट दिलवा दी। तो संगत जी, हमें अपने से बड़ों का, या जो कहते हैं ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, हमें हमेशा उनका क्या कहते हैं, सहायता करनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं ना कि गुरुजी हमारे सारे कष्ट हरें, या हमें तकलीफ़ हो रही है तो वो हमारे कष्टों का निवारण करें, हमें आराम दें जब हमें तकलीफ़ होती है। और गुरुजी बस हल्का सा कुछ, गुरुजी हमें मान लीजिए गर्मी लग रही है, शरबत पिला दिया, या खड़े हैं बहुत देर से थके हुए हैं, पैर दर्द हो रहा है, सीट दिलवा दी, तो वो छोटी छोटी चीज़ पे हम इतने खुश होते हैं। तो अब वो खुशी हमें आगे भी बांटनी होती है, और ये हमारी टेस्टिंग भी होती है और प्लस हमारी ब्लेसिंग्स भी होती हैं इसमें। और गुरु जी आपके मन को ऐसे निर्मल करते जाते हैं जहाँ पे वो आपको, अब जब तक हम अपना दुख देखते हैं तो हमें सिर्फ अपना दुख ही सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें अपना दुख बहुत छोटा लगने लगता है, और हम दूसरों के दर्द को, तकलीफ़ को समझने लगते हैं। तब संगत जी, तब आप भाव से जुड़ते हैं, बिना बोले सामने वाले की ज़रूरत समझ जाना। जैसे गुरु जी हम अपनी संगत की हर बात को, हर ज़रूरत को बिना बोले समझते हैं। फिर गुरुजी ने हमें सीट दिलवा दी और हम वहाँ से पटियाला उतरे। जैसे ही हम पटियाला उतरे, हम पटियाला में फ़र्स्ट टाइम गए थे, हमें कुछ नहीं पता था, प्लस हमारी ट्रेन थी तो हमें पटियाला दर्शन करके फिर तुरंत वापस आना था। और नई जगह में कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जो हार्डली 50 रुपये का रास्ता होता है उसके लिए 150 चार्ज किया जाता है। तो हम जैसे ही वहाँ पे उतरे तो हमारे साथ एक पंजाबी, एक सरदार जी अंकल आंटी थे, वो भी बुज़ुर्ग थे वो भी बुज़ुर्ग थे, उन्होंने भी बहुत प्यार से वो हमें लेके गए। अच्छा संगत जी, एक और चीज़ बताते हैं, एक सॉन्ग है पंजाबी जो हमको बड़ा पसंद है, और वही सॉन्ग गुरुजी ने हमें, वो मूवी चल रही थी और वो सॉन्ग हमें पर्टिकुलरली वहाँ पे जब हम बस में बैठे थे खन्ना से पटियाला की बस के लिए, तो वहाँ पे गुरुजी ने हमें वो सॉन्ग भी सुनाया, जो मतलब हम जितने बार भी सुने हम कभी उससे बोर नहीं होते। तो ये भी एक छोटा सा सत्संग था, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें दे काउंट एंड दे मीन अ लॉट की कोई आपका इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख रहा है कि मंदिर में जा रहे हैं तो वो शब्द, वो भजन मतलब एकदम से चला दे रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर जैसे हम पटियाला में उतरे तो वो जो बुज़ुर्ग अंकल आंटी थे वो भी उसी रोड से वो आगे जा रहे थे, उन्होंने कहा आप हमारे साथ ही चल लो, और जो दूसरा ऑटो वाला था वो हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहा था। अंकल आंटी ने बिल्कुल जायज़ इसमें, मतलब उन्हीं के साथ हम ऑटो शेयरिंग करके चले गए, और वो बिल्कुल जैसे जैसे गुरु जी के जैसे प्यार रहता ना, केयर, वैसे एकदम प्रोटेक्टिव, इसमें बढ़िया से जैसे अपनी बेटी की तरह वो लेके गए। प्लस उन्होंने आते आते ये भी कर दिया कि ऑटो वाले भैया जो है वो जब वापस आएंगे तो वो आधे घंटे में आके हमको वहाँ से पिक भी कर लेंगे। तो हमें, मतलब गुरुजी ने उतनी भी टेंशन नहीं होने दी। डायरेक्ट हम मंदिर पे उतरे, उन्होंने हमें मंदिर पे उतारा। फिर मंदिर पे उतारने के बाद हम मंदिर में गए, हमने आधे घंटे में दर्शन किया, चुनरी चढ़ाई, और वहाँ पे भी जो हमें जोड़े, जहाँ पे जोड़े रखते हैं, जो हमें काउंटर, मतलब जो नंबर मिला था उसमें भी गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग थी। मतलब संगत जी, ये पूरी जर्नी जो थी
हमारी 7 अप्रैल की 6 अप्रैल 7 अप्रैल की ही ये कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम डुगरी मंदिर के बाद पटियाला काली माता के मंदिर गए थे, वो भी गुरुजी के आदेश पे। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, सब कुछ हुआ और चुनरी वगैरह चढ़ी। उसके बाद हम मंदिर के बाहर आए, वो ऑटो वाले भैया वहाँ पे थे और वो एकदम ऐसे समझिए कि शायद आप में से कुछ संगतों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब गुरुजी खुद लेने आते हैं, खुद लेने जाते हैं और खुद सारा अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हर चीज़ आपकी उम्मीद से पहले गुरुजी सोचते हैं, वो बहुत दूर की प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पे ऑटो हमें मिला। फिर उसके बाद संगत जी हम जब जा रहे थे तो हमें वॉशरूम यूज़ करना था। फिर वो अंकल जी एकदम बेटी की तरह हमको लेके गए और उन्होंने कहा कि हम जब उनको बोला कि अंकल कहीं वॉशरूम का ही हो जाएगा, तो उन्होंने पेट्रोल पंप पे रोका। जब वो पेट्रोल पंप का जो वॉशरूम था वो लॉक था और जो वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन थे जो पेट्रोल पंप पे थे। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पे काम चल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही चाबी दे दी। जो चाबी दी उसका जो नंबर था, की नंबर, वो 13 नंबर था, विच इज़ अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग। तो संगत जी अभी हमें ऑटो नंबर और वो सब तो याद नहीं है, बट हम इतना बता सकते कि जो बस ऑटो हम जहाँ जिस रूम में रुके, जहाँ जहाँ जा रहे थे, हमें 7 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, फिर 1 नंबर की भी ब्लेसिंग गुरु जी ने, 5 नंबर की ब्लेसिंग, ये इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी है ना कि हम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम एक चीज़ पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे पर्टिकुलर दी थी। पूरे रास्ते मतलब 999 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, 33 की ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स ना कि मतलब हम ऐसे हो गए थे कि हम किसी वंडरलैंड में चल रहे हैं, जहाँ पे हर कदम पे हमारे लिए इतने ब्यूटीफुल सरप्राइजेस, इतने आराम से कि इतने आराम से वो लेके गए, इतने कंफर्ट के कि हमको खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खिलाना है, कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीज़ों का गुरुजी ने ध्यान रखा। अच्छा, उसके बाद हम वहाँ से बस स्टैंड गए, पटियाला बस स्टैंड। वो अंकल ने बाकायदा हमें प्रॉपर अंदर तक ड्रॉप किया। जब हम वहाँ से जा रहे थे तो हमारे साथ एक डॉग मतलब आ गया था, तो हम सोचे कि, और वहाँ से आखिरी बस थी बाय द वे पटियाला की। पटियाला से हमें लुधियाना वापस आना था, क्योंकि लुधियाना से हम अपना लगेज कलेक्ट करके 11:45 की हमारी ट्रेन थी रात के। तो और तब बज गया था 8:30 और जाने में 1-1.5 घंटा मतलब 2 घंटे कहीं नहीं जाते, 1.5 से 2 घंटे। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम वहाँ से 9 बजे निकल रहे हैं, 8:30-9 बजे, तो हमें पहुँचने में 10-11 आराम से बज जाता। मतलब 11 सवा 11 तो 11:30 कहीं नहीं गया और 11:45 की ट्रेन थी। जब हम जा रहे थे बस स्टैंड में एंटर किए तो हमको वहाँ पे डॉग दिखा। जब डॉग दिखा, एक तो हमारे साथ साथ चला और फिर वहाँ पे आगे जाके हमको ये हुआ कि शायद इसको भूख लगी। हम देख रहे थे कि डॉग्स वो खाना ढूंढ रहे हैं तो हमने वहाँ से कुछ खाने के लिए बिस्किट केक जो मिल रहा था वो लिया, उसको खिलाया। और संगत जी अब ये देखिए, ये क्योंकि गुरुजी हमेशा सिखाते हैं कि सबकी सेवा करो, समझो उनके दर्द तकलीफ को, उनको भूख लगे, आपको भूख लगती है, उन जानवरों को भी भूख लगती है। गुरुजी की प्रेरणा से हमने ये किया और उतने में ही बस आई। अच्छा संगत जी, ये आखिरी बस थी तो यहाँ पे मतलब बहुत लोग वेट कर रहे थे और उसमें चढ़ना और सीट मिलना, इट वाज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जैसे ही बस लगी सब चढ़ना शुरू हो गए। बट वो जहाँ बस आके मतलब जैसे ही वो एंटर की, जहाँ वो आके रुकी, वो वही जगह थी जहाँ पे हम वो डॉग को हमने खिलाया था और हम तुरंत बस में चढ़े और हमको वो सीट मिल गई। अदरवाइज़ हमें पूरे रास्ते खड़े 2-2.5 घंटे खड़े होते हुए जाना होता। तो ये होता है कि गुरुजी ने इमीडिएट ब्लेसिंग दी कि क्या कहते हैं, आप अगर दूसरों का ध्यान या केयर करेंगे तो दूसरों को समझेंगे उनकी तकलीफ़ को, तो गुरुजी फिर आपको और ज़्यादा वो तो वैसे भी हमेशा क्लोज़ होके सुनते हैं, बट वो आपका ध्यान रखते हैं और वो आपका ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे दुनिया में कोई नहीं रख सकता। उसके बाद हमें फिर ट्रेन मतलब बस चल दी और थ्रू आउट काफ़ी अच्छा ये रहा। बट हमें थोड़ी टेंशन हो रही थी कि हम कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन भी थी और उसके पहले हमें लगेज कलेक्ट करना था।
गुरु जी का उसी समय सत्संग आया। एक हम सुन रहे थे, एक रील में वो आया कि एक संगत थी जिनका गुरु जी ने 3 घंटे का जो ट्रैवल टाइम था उसको श्रिंक करके 1 आवर या आधे घंटे में मतलब कवर करा दिया था। तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया गुरु जी कह रहे हैं कि तुम पहुंच जाओगे टाइम पे। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम कोई टेंशन नहीं, हम पूरा अपना जर्नी एंजॉय करते हुए गए। रास्ते में ओम के दर्शन हुए, क्या कहते हैं, मंदिरों के दर्शन हुए। और वो समझ आ जाता है कि जब वो एकदम से आप इधर उधर देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपका ध्यान मंदिर की तरफ ही कर दो और आपको ब्लेसिंग्स दे दी गुरु जी ने। फिर हम पहुँचे लुधियाना। अब संगत जी यहाँ पे दो चीज़ अब आपको बताते हैं कि टेस्टिंग भी बताते हैं और गुरुजी का गाइडेंस भी बताते हैं। क्योंकि हम जिस होटल में गए थे, हमें गुरुजी ने मॉर्निंग में ये माइंड में डाला था टेलीपैथिकली कि यहाँ का इस होटल का कार्ड ले लेना। हम वहाँ से निकले, हमें वो थोड़ी जगह याद थी बट हमको वो स्क्वायर का नाम नहीं आ रहा था, कि याद नहीं आ रहा था कि वो होटल कहाँ पे है। तो संगत जी जैसे ही हम लुधियाना पहुँचे, जो अनिल भैया जो हमें डुगरी लेके गए थे वो स्कूटी लेके आ गए कि तुमको स्टेशन वगैरह सब ड्रॉप कर देते हैं। हमने कहा ठीक है। गुरुजी ने वो भी प्रॉपर पूरा अरेंज करा दिया। फिर हम उनके साथ, अब हमको होटल किस जगह पे है, वो लोकेशन का वो नाम नहीं याद आ रहा। हमको ये पता था कि स्टेशन के पास है, वो पूरा एरिया माइंड में छपा हुआ है लेकिन वो नाम नहीं पता था। फिर हम लोग थोड़ा घूमे वहाँ पे, और समय भी नहीं था क्योंकि 11:15 बज गया था और गुरुजी ने ट्रेन भी लेट करा दी थी। ट्रेन भी थोड़ी लेट हो गई थी। तो हमने कहा ठीक है चलो, हार्डली आधे घंटे से, अब 15-20 मिनट से लेट हो गई थी ट्रेन। फिर हम इधर उधर देखे कि वो उनको भी एरिया हमने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वो भी नहीं उस समय समझ पाए। तो फिर हमारे एकदम से गुरुजी ने माइंड में डाला कि स्टेशन जाओ, वो रिक्शे वाला वहीं मतलब रिक्शे वाले से पूछो। लकीली जिस रिक्शे वाले ने हमें ड्रॉप किया था होटल में, जो हमें वहाँ पे जिन्होंने वो होटल बताया था, वो वहीं पे थे। फिर हम उनके पास गए, उन्होंने वो एरिया वो बताया। फिर भैया के साथ हम गए और जाके हमने तुरंत लगेज लिया। लगेज लेके हम वापस आए स्टेशन पे। स्टेशन पे वापस आए और उसके बाद संगत जी जब हम अच्छा, लुधियाना जो लोग गए हैं उनको पता होगा कि स्टेशन में ना, वहाँ पे ना एस्केलेटर है और ना लिफ्ट है। तो आपको सारा सीढ़ियों से लेके जाना पड़ता है। और हमारे पास एक ट्रॉली, एक बैग था, छोटा बैग था, उसमें भी व्हील्स थे लेकिन आपको पूरा, और सब हैवी। और बैग, एक लैपटॉप बैग था, वो भी बहुत हैवी था। तो मेरा तीनों सामान बड़ा हैवी था। तो अनिल भैया ने सामान ऊपर हमारे साथ पहुंचवा दिया। अब ये भी गुरु जी की ही कह लीजिए कि लीला है एक। और ये बहुत सारी संगत को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डुगरी मंदिर में बहुत आप लोग होते हैं तो कई बार जब थे बहुत सारे लोग, तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, हमारी बस छूट जाएगी, ये जो भाव के कारण हम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। हम फिर उस समय हमारा ध्यान घड़ी पे होता है, हम गुरु जी से नहीं कनेक्ट करते हैं। हमारा बस होता है जल्दी से हमारे दर्शन हो जाए, कहीं हमारी बस ना छूट जाए, कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। ये जो है, इसके लिए ये जो उस समय में समझा नहीं था कि इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई। तो संगत जी जो 11:45 की ट्रेन थी वो एक्चुअल में रात की नहीं, वो सुबह की ट्रेन थी और वो जा चुकी थी। और हमने जो टिकट बुक कराई थी उसका फेयर कुछ 2500 समथिंग था, जो कि अगेन गुरु जी की ब्लेसिंग थी। और जो सीट नंबर था वो भी 25 था। तो हमने कहा ठीक है। हमने देखा कि सीट मतलब ट्रेन तो जा चुकी है। और जब हमने एजेंट से बुक कराया था तो हमने उसे कहा था कि 9:30 की रात की ट्रेन करना, और उसने बोला कि 9:30 की नहीं है, 11:45 की होगी। तो जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टैंडिंग बैठी कि अगर 9:30 की रात की नहीं, मतलब 9:30 की नहीं मिल रही है, तो जो नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन है दैट इज़ 11:45। तो हमने कहा ठीक है 11:45 ट्रेन है, हमने ओके कर दी। और हमने टिकट देखा भी, बट आज तक हम इतना ट्रैवल किए हैं पर हमसे कभी ऐसी मिस्टेक नहीं हुई। बट उस दिन हमने 11:45 दिन का समझने, मतलब दिन का समझने के बजाय रात का मतलब बड़ा ध्यान नहीं दिया या जो भी था। अब अनिल भैया को भी घर से काफ़ी कॉल आ रहा था तो वो चले गए। अब हम इतना सामान लेके जो आपका एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाते हैं तो बीच में जो पैसेज होता है हम वहाँ पे खड़े थे, क्योंकि अब इतने रात को वहाँ से ना हमें जाना था मुंबई।
अब मुंबई जाने के लिए कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं। फिर हम सोचे कि हम दिल्ली से होते हुए जाएं, कैसे जाएं, क्या ये करें। फिर और सारी ट्रेन्स मॉर्निंग की थी, तो हमें ये था कि हम सामान लेके वापस नीचे उतरना, क्योंकि वहाँ पे कुली भी हमको नहीं दिख रहा था। तो फिर गुरुजी ने फिर ये प्रेरणा दी कि हम बुक करें। 1:20 या 2 बजे की एक ट्रेन थी। अब संगत जी हम सारा सामान लेके, या नीचे टिकट काउंटर नीचे था, वहाँ नहीं जा सकते थे, तो एक भैया वहीं बाजू में बैठे थे जो एक कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा ये समझ आया कि ट्रस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे एक फैमिली भी आ गई थी, तो हमने वहाँ पे बैलेंस किया कि दोनों को बोल दिया कि आप 5 मिनट के लिए बस यहाँ पे रुक जाइए, हम बस टिकट लेके आ रहे हैं। और हम गए वहाँ पे नीचे, तो हमें पता चला कि क्या कहते हैं, वहाँ पे हमें लगा वहाँ पे कैश ही एक्सेप्ट होता है। अब कार्ड हमारा वापस बैग में ऊपर। फिर हम भागे भागे ऊपर गए, और जब हम जा रहे थे, और लकीली एटीएम स्टेशन के पास में ही था, तो हमारे पास कैश नहीं था। हमारे पास ये कैश की वजह से हमको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इसीलिए गुरु जी ने इस बार ही बोला कि तुम ये अपने सत्संग में बोलो कि लोग अपने पास कैश भी रखें, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यूपीआई डिजिटल पेमेंट के आदी हो गए हैं, तो कैश रखना भी ज़रूरी है। तो संगत जी ये गुरु जी का मैसेज है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम ऊपर गए। हमको जब हम जा रहे थे वहाँ से, तो हमको वो रिक्शे वाले भैया दिखे। अच्छा, वो इस समय रात का टाइम था, वो पिए हुए थे। और हमने फिर उनको बोला कि आप चलिए ऊपर, और क्योंकि हमने उनको बुलाया हुआ था 10 बजे होटल में कि आप वहाँ से आके हमको पिक कर लीजिएगा, और वो पीने के बाद हाई हो गए थे, तो वो आए नहीं। तो ही वॉज़ वेरी सॉरी कि आपने बोला और मैं आया नहीं। तो जब हम लगेज जब हमारा खो गया था, जब हम पूछने के लिए गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा सॉरी थे उस चीज़ के लिए। और जब इंसान पिया होता है तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होता है, मतलब एटलीस्ट वो थे। तो हमने उनको कहा कि अभी आप, वाज लाइक कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे कि हमसे गलती हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी आप ऊपर चलो, आप वहाँ पे सामान के पास रुकना। और फिर हमने उनको ऊपर लेके गए, वहाँ पे रुके और कार्ड लेके नीचे आए। फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम भागम भगाई कर रहे थे, तो वहीं प्लेटफॉर्म पे स्टेशन के बाहर एक आदमी सोया हुआ था जो बहुत ज़्यादा पी के हाई था, और वो बीच में सोया हुआ था। और जब हम फास्ट मतलब वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि हम सामान किसी और के भरोसे ऐसे छोड़ के आए थे, तो हमें जल्दी जल्दी सारा दौड़ दौड़ के टिकट लेना, फिर कैश एटीएम से कैश निकालना ही करना था। वो सोया इस तरह से हुआ था, और उतने में ही वो पलटा, मतलब उसने करवट बदली। और जब हम वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, तो उसका पैर हमारे पैर में फंस गया, जिसमें हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि हम पहली बार भी गए थे तो हम ध्यान से देख के गए थे। और वो एकदम से आड़े से आ गया, एकदम से वो पलट गया, तो जिसकी वजह से हम बहुत तेज़ गिरते गिरते बचे। और हमको ये भी समझ में आया कि गुरुजी ने एकदम से हमें थामा, क्योंकि अगर हम गिरते तो हम सीधे मुंह के बल गिरते, क्योंकि इतना रिफ्लेक्स मतलब एक्शन था उस बंदे का। और उसके बाद वो तो एकदम एकदम हाई पी के, तो जैसे फिर हम हल्का सा पीछे मुड़ के देखे, तो हमको मतलब फिर वो गाली वगैरह, उसको पता नहीं कि उसने किसको मारा, क्या किया, बट वो गाली दे रहा है, बहुत बदतमीजी में गाली दे रहा है। जब हम एटीएम से कैश निकाल के वापस आए ये देख मतलब टिकट ये करने के लिए, तो उतने में हमने देखा कि वो फिर किसी को ऐसे बोल रहा था, उतने मारपीट हो गई, और उसको गुरुजी ने वहीं के वहीं सज़ा भी दे दी। मतलब उसके मुंह से खून आने लगा, इतना मतलब उसको मारा भी, क्योंकि उसने और किसी और के साथ भी बदतमीजी कर दी। और हमें एकदम से ये चीज़ आया कि अभी अभी इसने हमें भी कुछ कुछ बोला, जबकि हमारी गलती थी नहीं, और इसकी वजह से हम गिरते गिरते बचे। तो संगत जी, गुरु जी जो है वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। वो इतने नाजों से, इतने फूलों की तरह से रखते हैं कि उनको कोई चोट पहुंचाए ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको कोई और ये आप वो टेस्टिंग लेते हैं। वो टेस्टिंग इसलिए नहीं लेते कि उनको अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि वो आप ही को मजबूत बनाते हैं, आप ही हमको ही नीवा बनाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी टेस्टिंग लेते हैं। वो टेस्टिंग के बाद वो जो आपको ब्लेसिंग देते हैं वो अपार होती है, और प्लस वो पूरे टेस्टिंग मतलब रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है, सिखाते भी वही हैं, टेस्ट भी वही लेते हैं। आप अगर गिरोगे तो संभालते भी वही हैं। और यहीं उस बंदे को
उसी समय हमको ख़राब लगा कि मतलब उसको इतना चोट लगा, लेकिन हमने फिर ये देखा कि भाई गलती थी उसकी कि इतना पीने के बाद तुम किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो। और फिर हम फिर ऐसे हो गए कि ये क्या हो गया कि अभी वो एकदम सब कुछ सही था और एकदम से वहाँ पे थोड़ी अच्छी खासी लड़ाई छिड़ गई। और उसको काफ़ी मार वार भी पड़ी, जो हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाए और ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। उसके बाद हमने टिकट लिया वहाँ से। फिर हमने, क्योंकि टिकट मिल नहीं रही थी, ना एसी ना स्लीपर कुछ भी नहीं, तो हमने सोचा हम दिल्ली से जाते हैं। फिर हमने टिकट लिया, जनरल का टिकट लेके हम चढ़े, मतलब हम टिकट लेके गए। अब हम वेट किए वहाँ पे स्टेशन पे 2 घंटा। उसके बाद हम नीचे आए, तब तक वो रिक्शे वाले जो भैया और पूरे कुली को लेके आए वो भी पिए हुए थे। और फिर हमने कहा कि ठीक है, अब बस हमको सामान नीचे तक उतार देना, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी थी और अकेले वो सामान उतना उठाना पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी ये था। तो फिर किसी तरह थोड़ी देर बाद सामान भी उतर गया नीचे। और फिर हम तो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं ऐसी चीज़ों में, जहाँ हमको पता है कि आप, क्योंकि हम इतने समय से अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम एक समझ आ जाता है कि कहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाना है। तो हम 2 हाथ के डिस्टेंस पे ही वो चल रहे थे। वो बेटी बेटी बोल रहे थे जो रिक्शे वाले भैया थे और ये चीज़, पर हमने कहा कि नहीं, क्यों हमको। और फिर वो बातें वगैरह का मतलब कोई भी उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि पीने के बाद इंसान बोलता रहता, तो हम तो बोलते कि आप शांत, हमने उनको बोल दिया कि आप शांत हो जाओ, आप ये करो, आप चुप रहो, बस हमको उसमें बैठा देना, क्योंकि बहुत बकवास करने लगे थे। फिर जब फिर उतने में एक और भैया आए जो उसी ट्रेन में उनको जाना था, और उनका नाम था सुनील भैया, जो हमें डुगरी से लेके यहाँ स्टेशन तक प्रॉपर पूरा ड्रॉप करके गए। उनका नाम था अनिल भैया, वो भी गुरुजी की संगत। और ये जो भैया थे, इनका नाम था सुनील भैया, और ये भी गुरुजी की संगत। ये यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आपको मतलब ये लोग पिए हुए हैं, और इससे बेहतर है आप इन लोग को भेज दो, आपका सामान वगैरह, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो सामान चढ़वा दूँगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर उन दोनों को भेज दिया। उनको लगा कि उनको थोड़े पैसे वगैरह मिल जाएंगे, और ये सारे इसमें फ़िराक में थे, तो उनको हटा दिया, गुरुजी ने साइड कर दिया। फिर सुनील भैया जो थे, जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने पूरा सामान चढ़वाया। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं। और ये हमने 2 बजे बोर्ड किया। सुबह हम लोग 7-8 बजे पहुंचने वाले थे दिल्ली, और 9 साढ़े 9 बजे की हमारी ट्रेन थी। मतलब हम लोग पहुंचने वाले थे निज़ामुद्दीन, और हमारी जो ट्रेन थी वो थी सराय खासे, दिल्ली के दूसरे स्टेशन से थी। तो अब रास्ते जैसे हमने बताया, पूरी बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी बैठने की। वो भैया ने, सुनील भैया ने, ठीक है, ये कह लीजिए कि गुरुजी ही आए थे उनके रूप में। गुरुजी ने हमें खड़े नहीं रहने दिया पूरे समय। हमारे बैठने का, इतने जहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है, गुरुजी ने हमें हमारे बैठने का अरेंजमेंट करा दिया। हमें ठंड लग रही थी, तो वो भैया ने शर्ट दे दी, क्योंकि हमारा सारा सामान ऐसी जगह पे लगा हुआ था कि जहाँ से निकाल के कुछ लेना बहुत मुश्किल था। उन्होंने हमें शर्ट ये कर दी। खाने वगैरह की, कुछ खाना है, कुछ ये करना है, मतलब लिटरली जैसे एक पिता ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का, उन्होंने वैसे ही हमारा पूरा ध्यान रखा। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से वो खुद पूरा समय खड़े रहे। हमने उनको कितनी बार बोला कि आप बैठ जाइए, उन्होंने कहा नहीं, तुम आराम से बैठो, तुम्हें ये नहीं हो रहा। अगर कोई वहाँ से क्रॉस कर रहा होता और हमारा पैर ऐसे बीच में होता, तो गुरुजी तो संगत जी, वो भैया हमको हमारा पैर साइड कर देते, किसी का पैर भी हमारे पैर पे ना पड़े कि चोट लग जाएगी। ये है गुरुजी का प्यार, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग, जहाँ पे वो आपको कुछ नहीं होने देते, और जो आपका बुरा करना चाहते हैं वो भी, मतलब उनको भी गुरुजी देखते हैं। आपको कुछ किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब संगत जी, अच्छा हम आपको एक और चीज़ बता दें, जो अगर हमारी मॉर्निंग की बस होती, जो हम 11:45 की 7 तारीख की जो ट्रेन थी, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग में छूटी थी, वो ट्रेन हमें 36 आवर्स में मुंबई पहुंचा रही थी। और यहाँ पे गुरुजी ने हमें क्या कहते हैं, हमारी
सेविंग्स भी करा दी, ठीक है हमारी फटाफट। अब जो गए वो गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काटा होगा, जहाँ हमारी वो टिकट के पैसे वगैरह गए। तो किसी चीज़ का गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि आपको लॉस भी लॉस नहीं लगता। फिर हम पहुँचे सराय काले खां। सुबह हम जब स्टेशन पे पहुँचे, सुनील भैया को अगले दिन ऑफिस जाना था, मतलब जिस मॉर्निंग वो पहुँच रहे थे, बट फिर भी वो हमें पूरा सराय काले खां स्टेशन तक पहुँचाए। वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे भी कोई लिफ्ट और ये नहीं था। इतनी पूरे इसमें वो सामान लेके वो चढ़े, हमें कुछ भी नहीं उठाने दिया, कुछ भी मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम अपना मतलब ऐसे था कि तुम आराम से चलो, कोई तकलीफ ना हो। हम कोशिश कर रहे थे उन्हें तकलीफ ना हो, और वो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो, ना कोई सामान उठाने दे रहे। अच्छा, हमने एक चीज़ देखा है सबको चाय बड़ी पसंद है तो सुनील भैया भी कहते हैं, जब हम लोग बस आधे घंटे पहले पहुंच गए थे स्टेशन की, सामान वगैरह लेके सब अच्छे से पहुंच गए, तो सुनील भैया ने कहा चलो चाय पीते हैं। फिर हम लोग चाय वगैरह पिए तो हम समझ गए फिर कि ये तो गुरुजी, और जब भी गुरुजी आते हैं तो गुरुजी हमेशा हमको बहुत चाय पिलाते हैं और साथ में चाय पीते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने चाय पिया, 2 कप अच्छे से चाय पिया, उसके बाद ट्रेन में आए। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रेन थी, हमारा सीट नंबर था 77। और संगत जी यहाँ पे हम आपको बता दें, जो हमारा कोच नंबर था वो था G1, सीट नंबर 77। और जो ट्रेन नंबर था उसका टोटल आ रहा था 11, 12215। उसका जो टोटल आता है वो होता है 11। हमने पार्ट 1 में बताया था कि जब गुरुजी ने क्लोथ्स और वो सब डोनेट कराए थे, तो हम गुरुजी ने कहा था कि 11 रुपये उनसे बस लेना है ताकि एनर्जी का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो। और वो 11 रुपये हमने गुरुजी के पास रख दिया था, और वो उसी 11 रुपये, वो 11 नंबर की गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी। जब हम ये सत्संग रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हमने बस यूट्यूब ओपन किया, उसमें गुरुजी का एक रील आया जिसमें हमें पता चला कि गुरुजी का बड़े मंदिर के पास उनका एक फार्म हाउस था, उसका नंबर भी 11 नंबर था। और संगत जी, हम अभी जहाँ मुंबई में आए हैं, जो फ्लैट में रह रहे हैं, उस फ्लैट का नंबर भी 605 है। और पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम यहाँ पे हम हम थोड़ा सा ये हो गए। 11 नंबर की ब्लेसिंग आपको बता दें कि हमारी सीट नंबर 77, ट्रेन नंबर 11 और जो कोच नंबर वो 1 था। और जहाँ हम जिस सीट पे बैठे, जो हमारे साथ सीट शेयर कर रहे थे, मतलब हमारा 77 था, उनका 76 ऐसा कुछ था, उनका वो जो थे वो भैया यहाँ पे मुंबई में ठाकुर जी का मंदिर है, वो वहाँ पे सेवादार हैं। मतलब एक कह लीजिए कि जो पंडित होते हैं जो ठाकुर जी के लिए प्रॉपर पूरा, और वो काफ़ी मतलब अच्छा मंदिर है, रिनाउंड मंदिर है यहाँ बोरीवली में। वहाँ पे वो ये थे सेवादार, और बड़े निर्मल मन के, बहुत अच्छे। तो उनसे हमारी काफ़ी बात हुई, और गोपाल जी के, ठाकुर जी के भक्त हैं। फिर हम जब यहाँ पे आए मुंबई, तो यहाँ पे भी हमें सारा लगेज वगेज कैरी सब ये हो गया, हमें फिर कुछ नहीं उठाने दिया। इतने नाजों से, इतने आराम से हम आए हैं। उन्होंने भी हमको रास्ते भर बहुत चाय पिलाई है मतलब इतनी चाय पिलाई है कि पूछिए मत। बट मज़ा आ जाती है गुरुजी के साथ ट्रिप में जाके। मतलब हर पल हर क्षण कब क्या आ जाएगा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम घर में एंटर किए, जैसे ऐसा हमने बताया, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया का नाम भी शिव नाम से है। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे हैं मुंबई में, उसमें भी नाम गुरु मतलब शिव नाम है, शिवम नाम है, राज शिवम। और जिस फ्लैट में नंबर में हम रह रहे हैं उसका टोटल है 11, 605। और जैसे हम घर में एंटर किए तो सबसे बड़ी जो स्वरूप लगा था वो था ठाकुर जी का, गोपाल जी का। और हमको लेके जो आए हैं यहाँ तक, मतलब दिल्ली से मुंबई तक, वो भी ठाकुर जी के सेवक ही लेके आए थे। मतलब हमारे साथ जो सीट शेयर किया और गुरुजी उनके स्वरूप में आए।
और संगत जी, यहाँ तक ही नहीं, जब कहते हैं ना कि संगत आपकी फैमिली है, तो आप ये देखिए कि जो सुनील भैया, अनिल भैया और बाकी जो हमें जो सब लोग मिले थे, सब संगत ही थे गुरु जी के। और वो फैमिली की तरह उन्होंने हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करके ध्यान से, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कुछ खर्च भी नहीं करने दिया, खुद ही खिला पिला रहे हैं कि नहीं तुम ये खाओ, तुम ये करो, जैसे मतलब क्या ही बताएं आपको, वो वर्ड्स नहीं है हमारे पास कि हम गुरु जी के प्रेम को कुछ शब्दों में सीमित कर पाए। गुरु जी भाव है और वो सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं। आप उन्हें समर्पण करके तो देखिए, आप उनसे प्रीत लगा के तो देखिए। अगर आप सारे मतलब अगर आप उनका आपने प्रेम चख लिया ना एक बार, आपको सब कुछ इतना फीका लगेगा कि मतलब फिर ऐसा लगेगा कि बस गुरु जी चाहिए। आप ज़रा देर भी ना कि हाँ मैं गुरु जी को याद किए बगैर कैसे रह सकती हूँ। वो हर काम में, हर काम वो बनाते चले जाते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, क्या ये करना है नहीं पता, बट वो बनाते हुए चले जाते हैं। जो हमारी ट्रेन मिस हुई थी संगत जी, उस समय गुरुजी ने हमें वो भी एक टेस्टिंग थी कि सब कुछ इतने अच्छे से हम गुरुजी लेके आए। गुरुजी ने देखा कि मैं देखता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा अगर इसके मन के मुताबिक नहीं होता, क्या इसका विश्वास होता है, क्या ये परेशान होती है। गुरुजी वो भी सब हिम्मत भी देते हैं, सब्र भी देते हैं कि आप कैसे अकेले आप पूरा मैनेज करोगे, कैसे आपको पूरा गाइड करते हैं, बस प्रोवाइडेड आप सुनो उनको। और उनको सुनने के लिए आपको अपने दिमाग के इफ़ एंड बट्स को क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम जब अपना सत्संग कर लिखे हैं तो हम गोपाल जी के सामने ही बैठ के लिखे हैं। 11 नंबर की ब्लेसिंग्स हम आपको क्या ही बताएं। शिव जी, यहाँ पे पास में हनुमान जी का मंदिर है, जस्ट गली से मतलब मेन स्क्वायर पे हनुमान जी का मंदिर है, हार्डली 50 मीटर की दूरी पे। उससे 500 मीटर के 200 मीटर की दूरी पे शिव जी का मंदिर है। तो संगत जी गुरु जी अपने ही घेरे में रखते हैं, इतना वो प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई तकलीफ़ ना हो। आप उनसे प्रेम कीजिए, उनके प्रेम को महसूस कीजिए। और आपको ना वो गुरु जी का प्रेम जो है ना, वो बिना कहते हैं ना कि बिना साबुन के आपको, आपके भांडे को, भांडा मतलब आपके आत्मा को, आपके विचारों को वो शुद्ध कर देते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी लाइफ की सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग क्या है, तो हम ये कहेंगे कि वो दिन, वो क्षण जब गुरुजी ने हमें चुना। और गुरुजी ये भी बताते हैं कि उनका और हमारा बचपन का साथ है, क्योंकि हमारा जन्म, गुरुजी का जन्म 7 जुलाई को हुआ है, हमारा 9 जुलाई को हुआ है। और 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने वहाँ से दी है। 3 नंबर की भी ब्लेसिंग दी हुई है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में वैसे आता है 1 नंबर। तो जो जो नंबर हैं वो सबकी गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है कि मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, बस मांगो मत। आप मांगोगे ना संगत जी, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मांगोगे कि गुरुजी मुझे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे बस इतना दे दो। जब आप गुरुजी को कहोगे गुरुजी आप देख लो, तो वो 10 क्या आपको 50 भी दे देंगे। वो अपनी हैसियत से देंगे, वो अपने प्रेम से देंगे। मांग के उनको कभी छोटा मत करिए कि ये दे दीजिए। उनको सब पता है, अब हमारे कष्ट पता है, हमारे दुख पता है, हमारी खुशियाँ पता है, हमारी इच्छाएं पता है, हमारी खुशियाँ पता है कि हमें किन चीज़ों से खुशी मिलेगी। और ऐसा नहीं है संगत जी कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आपको कल का ये बताते हैं कि हमारे अकाउंट में 0.42 पैसा सिर्फ बैलेंस था, और अभी भी वही है, 0.42 पैसा बैलेंस है। बट इतना गुरुजी ने केयर फ्री कर दिया है कि मैं हूँ, मैं सब देख लूँगा, समय आने पे सब हो जाता है। क्या करना है, गुरुजी की प्रेरणा से आगे भी लाइफ जो है जैसे उनकी इच्छा होगी, बस उनकी रज़ा में राज़ी रहना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। गुरुजी हमारे रसिक वैरागी हैं। उनका मतलब ये है कि आप कर्म और धर्म, भक्ति और कर्म, अपने दोनों को आप मैनेज करें, साथ में लेके चलिए, वो नीवे होके चलिए। बस गुरुजी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। वो आपको जब दें, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी इंसान को अगर परखना है, किसी व्यक्ति को, तो आप वो तब ज़्यादा अच्छे से परखा जाता है जब उसे सब मिल जाता है। जब हमारे पास कमी होती है तब तो हम ईश्वर को याद करते ही हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, जब हमें
हम सब कुछ मिलने के बाद हम भटक ना जाएं, हम अपना ही नुकसान ना कर लें, हम अपना ही कर्मा ना बिल्ड कर लें, इसलिए गुरुजी पहले ही हमें क्लीन करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, ताकि जब आपको ब्लेसिंग मिले, जब आपको वो दें जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके लिए बेहतर है, जब वो दें गुरुजी, तो आप उसे संभाल पाएँ, उसके अहंकार में ना डूबे, अपने कर्मा ना बिल्ड करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। ये सारी चीज़ें आपको गुरुजी, और इतनी गुरुजी से प्यारा टीचर हमने आज तक नहीं देखा, इतने प्यार से चीज़ें सिखाते हैं। जब हमने, अगर आप में से कुछ संगत जो सुनेंगे, जो पार्ट 1 था 7 सत्संग का, वो हमने बहुत नर्वसली रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, एक अंदर से एक घबराहट सी हो रही थी कि कैसे ये करें। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मैं हूँ बेटा, मैं सब करवा दूंगा, तू कोशिश कर, कोई बात नहीं, होगी गलती। फर्स्ट पार्ट अगर आप सुनेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा। आज की सेकंड पार्ट गुरुजी और ये हिम्मत भी कि क्या बोलना है, क्या कैसे बोलना है, ये सब आज जो ये सेकंड पार्ट हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, ये गुरुजी की प्रेरणा है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की सीख है, गुरुजी का कहते हैं ना कि संबल है, कि जिसकी वजह से हमें वो ऊर्जा मिलती है कि हाँ कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल लगता ही नहीं है गुरुजी के रहते हुए, क्या इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं है। तो आप ना छोटी छोटी चीज़ों से संगत जी परेशान मत होइए, बस ये सोचिए कि गुरुजी ना अगर आप जो मांग रहे हैं वो अभी आपको नहीं दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सब्र सिखा रहे हैं, आपका विश्वास पक्का कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो आपकी सोच से भी बढ़ के आपको मिलेगा। ये गुरुजी का मैसेज है। संगत जी, जो भी हमने सत्संग शेयर किया है, इनफैक्ट गुरुजी ने हमें एक एक चीज़ लिखवाई है कि मतलब कुछ भी मिस आउट नहीं होना है, इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने 2 पार्ट्स में 7th शुक्राना सत्संग शेयर कराया है, ताकि मैक्सिमम संगत को पता चले कि कैसे डिकोड करना है। हमारा मैथ्स बड़ा ख़राब था संगत जी, आपको पता है, बट गुरुजी के रहते हुए, क्योंकि जब भी कहीं जा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, इतना फास्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया है हमको। 7th 8th में ग्रेस मार्क्स दे के पास किया गया था, और आज वही है कि हम कुछ नंबर देखते हैं तो हम फटाफट कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सब गुरु जी का आशीर्वाद है, मांगे मत, बहुत बहुत ज़्यादा देंगे वो, आपके सोच से भी परे देते हैं। तो संगत जी, अगर हमसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ हमारी किसी भी भूल चूक के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, और माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जो भी हमने बोला है वो गुरु जी की प्रेरणा से बोला है, गुरु जी ने बुलवाया है, और अगर जो भी अच्छा है वो गुरुजी ने बोला है, अगर कुछ हमसे मिस्टेक हो गई तो वो हमारी है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और हम अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो। संगत जी, गुरु जी बस एक क्लास में एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और गर्मी सिर्फ हम लोगों को नहीं लगती है, जानवरों को भी लगती है, उनको भी प्यास लगती है। तो अपने घर के आंगन में या जहाँ पे भी फिजिबल कन्वीनियंट प्लेस है, वहाँ पे आप उनके लिए ये रख दें, जल रख दें, पानी रख दें, और कुछ खाने के लिए रख दें, जानवरों को खिला दीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, क्योंकि आप उनको खिलाएंगे, वो बेचारे बेजुबान हैं, वो बोल नहीं सकते, उन्हें भूख लगती है, तो हम एटलीस्ट जाके बोल सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो संगत जी, उन बेजुबानों का भी दर्द समझिए। आप बहुत छोटी सी सेवा है, आप अपने घर को मंदिर बना लीजिए, अगर आप वहाँ से सेवा करने लगेंगे, हम गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी स्वयं वहाँ आ जाएंगे, कि गुरुजी आपके साथ रहेंगे, कि हाँ भाई, ये बंदा, इसने घर को ही मंदिर बना लिया, ये यहाँ से सेवा कर रहा है, और अंग संग रहते हैं फिर आपके गुरुजी। आप बैल्कनी में थोड़ा सा पानी या चिड़िया के लिए भोजन थोड़ा रख दीजिए,
बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उन जानवरों के, बेजुबान जानवरों के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो जाती। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना।